गाइस, हमारे लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज करेंगे हम 5वां चैप्टर। और जो ये 5वां चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 4 चैप्टर करवाए मैंने, उनके एमसीक्यूज भी करवाए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है। और लक्ष्मीकांत अपन पूरी कंप्लीट करेंगे, डेली एक एक टॉपिक करेंगे, डेली एक चैप्टर और प्लस उसके एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू। ठीक है, 30 एमसीक्यू में आपका ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो एग्ज़ाम तो वैसे ही पास होगा अपना, क्योंकि अपन जैसे भी पढ़ रहे हैं वो जो शॉर्ट समरी में पढ़ते हैं अपन और फिर उनके एमसीक्यू लगा लेंगे तो अपने को चैप्टर का पूरा एनालिसिस हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर एग्जाम में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पहुंचे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 5वें चैप्टर का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखो, वैसे में ये यूपीएससी बेस है। अगर आप यूपीएससी बेस का पढ़ लेते हो ना तो आपकी वनडे एग्जाम तो ऐसे निकल जाएगी। जैसे ये पीसीएस और यूपीएससी का लेवल, ईपीएफओ वगैरह है, इनका लेवल सेम सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन जो वनडे एग्जाम्स होती है ना, एसएससी का, ये जो 4th ग्रेड्स के एग्जाम्स होती है ना, तो इनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। क्योंकि अगर आप इतना हाई लेवल से पढ़ लेते हो ना तो फिर आपका जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, वो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लोगे ना। और क्वालिटी तो वैसे पता आपको सब में ही आती है। तो अपन ऐसे सब्जेक्ट्स, एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। और मैंने ईपीएफओ में जो लेवल लोज हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए, एमसीक्यू सहित। ठीक है। और अपन अब लक्ष्मीकांत कर रहे हैं और इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये 5वां चैप्टर है। ठीक है। अपन छोटा छोटा विवरण देखेंगे और फिर 30 एमसीक्यू साथ के साथ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को देखा मैंने, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा है पहले। बट मेरे को एक चीज़ कमी हमेशा लगती थी कि यार कोई चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं तो उसका साथ के साथ पता होना चाहिए कि अपने कितना एनालिसिस किया है। ठीक है। तो ये एक नई मुहिम है मेरी तरफ से, एक नया, मैंने खुद ने एक प्रैक्टिकल किया है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी मतलब कोई पॉइंट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक कवर कर रहे हो, तो उस टॉपिक के आपको एमसीक्यू लगाने चाहिए साथ के साथ। क्योंकि आपको पता है आपका माइंड ना एमसीक्यूज, जब उस चीज़ के क्वेश्चन आते हैं ना आपके सामने, वो टॉपिक पूरा घूमता है आपके माइंड में कि यार मैंने इसमें कितना पढ़ा है और कितना कवर नहीं हुआ है, कितना हो गया है। अभी 30 एमसीक्यू करेंगे ना इसके बाद में, तब आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा सकते हो, जब लगा सकते हो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जो भी चीज़ें आप पढ़ लो जब पूरे। और जब पढ़ लोगे फिर टेस्ट सीरीज लगाने बैठोगे ना, तो आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगी कि हाँ यार मैंने याद भी कर लिया और मुझे रिविजन बस एक बार देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ की प्रकृति। भारत को संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद में एक राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भारत न तो शुद्ध संघीय है, न ही पूर्ण एकात्मक है, इसमें संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक राज्य कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संघ न तो तोड़ा जा सकता है, न ही कोई राज्य इससे अलग हो सकता है। आपको पता है भारत को संघात्मक ढांचा मतलब एकात्मक राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर है आर्टिकल, अनुच्छेद 1। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का नाम किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया एक भारत, इंडिया और इंडिया को ही भारत कहा गया है। ठीक है। भारत का नाम इसमें इंडिया लिया गया है। ठीक है, पहले अनुच्छेद में। और इसमें क्या है, इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और उन क्षेत्रों से मिलाकर बनेगा जिन्हें भारत अधिग्रहित करेगा। अधिग्रहित मतलब जिनको भारत किसी संधि या कोई युद्ध वगैरह किसी के भी थ्रू अगर वो जीतता है या उसको हासिल करता है, अधिग्रहित करता है, तो वो इसमें शामिल होंगे। भारत का नाम दे दिया इसमें, और भारत में क्या क्या होंगे, इसकी यूनाइटेड टेरिटरीज होगी और राज्य होंगे। ठीक है। जो अपने अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, कितने अभी प्रेजेंट में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है भारत में? ठीक है, बताइए। संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 से 4 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या दी गई है? तो अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 2 से 4 तक संसद की शक्तियों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। फिर संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, जैसे उदाहरण 1975 में सिक्किम को किया था। ठीक है, मतलब वो नए राज्यों को शामिल भी कर सकती है और एक राज्य से, मतलब एक हिस्से को, पार्ट को हटा के नया राज्य बना सकती है। ठीक है। फिर इसमें अनुच्छेद 3 में है राज्यों की पुनर्रचना। पुनर्रचना बताया ना मैंने कि जैसे दो राज्यों के कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक अलग राज्य बना सकती है, या एक राज्य से एक पार्ट को अलग करके दूसरा राज्य बना सकती है। ये किसके पास है शक्तियाँ? संसद के पास है। ठीक है। अब संसद इन मामलों में कानून बना सकती है। कौन कौन से मामलों में कानून बना सकती है?
तो नई राज्य निर्माण के लिए कानून बना सकती है, राज्यों का विलय संबंधित कानून निर्माण कर सकती है, राज्यों का क्षेत्र मतलब घटाना बढ़ाना हो तो, राज्य की सीमाओं में बदलाव करना हो तो, राज्य के नाम में बदलाव करना हो तो। ठीक है, मतलब ये ऑल ओवर कार्य कौन करेगा? संसद करेगा। संसद यहाँ पे बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है और संबंधित राज्य विधानमंडल से मत मांगा जाता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी ही संसद कुछ कर सकती है। लेकिन राज्य विधानमंडल से वो चाहे तो उनसे समर्थन ले सकती है, बाकी अगर नहीं चाहे तो नहीं ले सकती है, वो बाध्य नहीं है इसके लिए। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। जो कानून बनाए गए हैं 2 और 3 के अंतर्गत, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब ये है कि नहीं, संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ठीक है, राज्यों का निर्माण, उनकी पुनर्रचना, नए राज्यों का प्रवेश, उनकी उनकी सीमाओं में परिवर्तन, सब कुछ ऑल ओवर साधारण बहुमत से कर सकती है। तो आप सोच सकते हो कि यह संसद कितनी शक्तिशाली है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुनर्रचना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, ये अधिनियम आया 1956 में। 1960 में फिर बना ये महाराष्ट्र और गुजरात का गठन, इसके तहत हुआ था। ठीक है ना, भाषा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत ही महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ 1960 में। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। कभी कभी इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं इनसे। ठीक है, मिलान वाली पूछ लेते हैं, वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फैक्टेबल ज़्यादा होता है ना उसमें, इसलिए। ठीक है, 1983 में गोवा राज्य बना। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ये तो आपको सबको पता है। तीसरी पोटी मली ने वहाँ पे कितना उन्होंने अनशन किया था, उनकी मौत भी हो गई थी, तब जाके तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ठीक है, तो ये जो ये आया था ना 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये सब कुछ बने थे। ठीक है, 2019 तक, और ये अभी भी मतलब ये जारी है, और भी राज्य बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों में डिमांड्स चलती रहती है और अभी भी है, जारी है। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? राज्य क्षेत्र में मैंने पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन पूछा था, आपको पता हो तो स्टार्टिंग में कि मैंने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इजी लगता है अपने को क्वेश्चन, इजी है, लेकिन कभी कभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन अपन देखते हैं ना, तो एलिमिनेट नहीं कर पाते ऑप्शन को, समझ ही नहीं पाते। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, अब इसका पूरा जो अपन ने पढ़ा है अभी, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और संरचना में बदलाव करने की सबसे बड़ी शक्ति दी है। यही कारण है कि भारत का संघ स्थायी है और राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर है। मतलब अपने यहाँ पे केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है राज्यों की तुलना में। राज्य को शक्तियाँ किससे मिलती है? केंद्र से मिलती है। ठीक है, तो भारत का संघ स्थायी है और राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए संसद मजबूत है। अब ये तो हो गया, अब अपन करेंगे 30 एमसीक्यू इसी चैप्टर के। ठीक है, इसके 30 एमसीक्यू है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। ध्यान से करना और खुद बताना मुझे कमेंट में कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। ठीक है, वैसे तो मैं सारा एक्सप्लेनेशन साथ में दे दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, अपन ने पढ़ा था इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये नाम दिया गया है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी फेडरल यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसा आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, लेकिन इंडिया दैट इज भारत बस छोटा सा ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक जैसे ऑप्शन होते हैं। तो राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, संविधान में भारत का राज्य क्षेत्र किन से मिलकर बनता है? तो अभी ऊपर ही बताया था मैंने, राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, ये संसद की शक्तियाँ अनुच्छेद 2 से 4 तक। ठीक है, तो पहले में राज्य डेफिनेशन दिया था कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत इंडिया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अनुच्छेद 3 पांचवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद कौन सा कार्य कर सकती है? तो क्या क्या काम कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, राज्य के नाम में बदलाव कर सकती है, और ये सभी कर सकती है। और किसके तहत? साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है, राज्य की पुनर्रचना के लिए संसद किसकी अनुशंसा चाहिए?
अभी ऊपर पढ़ा तो नहीं, राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है या नहीं, तो ये वैकल्पिक होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। वो चाहे तो बाध्यकारी नहीं होती है, चाहे तो वो मान सकता है, नहीं तो नहीं मान सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून कैसे होंगे, तो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जो 368 के तहत संविधान संशोधन होता है ना संविधान में, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो अपन ने ऊपर पढ़ा था 1956 में, उसके तहत कितने राज्य बने थे, ठीक है। वो आप देखते रहना। राज्य पुनर्गठन नियम कब लागू हुआ, तो ये 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष, सबसे पहले गठन 1956 में हुआ। तो कभी घुमा के वही चीज पूछ रहा है बार बार। महाराष्ट्र और गुजरात किस वर्ष बने, ठीक है। मैंने बताया था 1956 में, 4 साल बाद में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बन गए, ठीक है। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ, तो पंजाब जिसमें चंडीगढ़ हरियाणा बने थे तो 1966 में, ठीक है। हरियाणा और चंडीगढ़ कब बने थे, 1966 में। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा कब बने थे, तो 1972 में बने थे, ठीक है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। गोवा किस वर्ष राज्य बना, तो गोवा 1987 में राज्य बना, ठीक है। 1987 याद रखना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष राज्य बने थे, तो ये 2000 में बने थे, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 5-6 राज्य तो हैं, याद हो जाएंगे आपको। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना, तो सबको पता है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। तेलंगाना किस वर्ष बना था, मैंने बताया ऊपर 2014 में बना था, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, 2019 में हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, अभी ऊपर ने पढ़ा कि इसके अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ठीक है आप देख, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आप ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। अगर आपके 30 में से है ना 15 से 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और 2 बार रिविजन करोगे तो उसमें याद हो जाएगा, आपको डेफिनेट याद हो जाएगा। भारत के संघ को क्या तोड़ा जा सकता है, नहीं, भारत के संघ को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। क्या कोई राज्य भारत संघ से अलग हो सकता है, मैंने ऊपर बताया था कि भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, तो ये 1975 में बना था, ठीक है। इसको अधिकृत राज्य का भी एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना आपको, सिक्किम को, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, ये भी कहा गया है। भारतीय संघ किस प्रकार का है, तो ये भारत संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक संघ, ठीक है। संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक राज्य, एकात्मक संघ, ठीक है। भारत का संविधान राज्यों के अस्तित्व को किसके अधीन मानता है, तो भारत का संघ राष्ट्र के अधीन, संसद के अधीन मानते हैं, क्योंकि संसद को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। अपने जैसे पहले देखा था कि आर्टिकल 204 तक संसद की शक्ति है, जो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य को तोड़ के अलग राज्य बना सकती है, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। ऐसे करके अपने 30 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, और चैप्टर भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको ज़्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप इसको बस 2 से 3 बार रिविजन कर लेना, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और अब जैसे अपन, मतलब मेरा ये है कि इस मंथ में अपन पूरा लक्ष्मीकांत कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। 5 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, और लेसन के एमसीक्यू वगैरह तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना।